हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है, एक स्टूडेंट ने ग्रुप पर पूछा है। 5 men and 5 women work together, then they can finish work in 5 days. But if 5 women work alone, then they take 40 by 3 more days than the time required by 5 men. Find the efficiency of one man. Sorry, find the efficiency of one woman is how much percentage less than 1 man. यदि 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो वे अपना कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 महिलाएं अकेले काम करती हैं तो उन्हें 5 पुरुषों द्वारा आवश्यक समय से 40/3 दिन अधिक लगते हैं। एक महिला की कार्य क्षमता एक पुरुष से कितने प्रतिशत अधिक है? एक पुरुष से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि कार्य क्षमता पुरुष की अधिक है महिला से। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्षमता और समय में क्या रिलेशन है, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। उससे पहले ये समझिए कि जो वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ये आप बोलेंगे कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। ठीक है, और अगर हम यहाँ टाइम के केस में इसको लें तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कभी आप यहाँ देख रहे होंगे वह जो एफिशिएंसी है वो रेसिप्रोकल आ रही है टाइम पे, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है टाइम पे। मतलब अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा उस कार्य को करने में, सेम कार्य को करने में, और किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। चलिए अब इधर आ जाइए। अब यहाँ उन्होंने बोला है 5 पुरुष 5 men and 5 women। तो 5 men और 1 man का एफिशिएंसी हम यहाँ ले लेते हैं m। ध्यान सुनिए, 1 man का एफिशिएंसी m ले लिया तो 5 men का एफिशिएंसी हो जाएगा 5m। इसी तरह से 1 woman का एफिशिएंसी आपने w ले लिया तो 5 women का एफिशिएंसी हो जाएगा 5w। अभी ये सब मिलकर किसी वर्ग को 5 days में फिनिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपका एफिशिएंसी हुआ, और एफिशिएंसी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किससे इक्वल आ जाएगा? वर्क से। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा वर्क आ गया, है ना। अब इसी वर्क को करने के लिए आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है? बट इफ 5 women work alone, then they take 40 by 3 more days than the time required by 5 men। है ना, यदि 5 महिलाएं अकेले किसी कार्य को करती हैं तो उनको 40/3 दिन अधिक लगते हैं जितने समय में 5 पुरुष इस कार्य को करते हैं। तो कार्य तो यही है 5 + 5w × 5। इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा आ गया 5m + 5w। बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, और × 5 ये वर्क आ रहा है। इस वर्क को अगर हम महिलाओं की क्षमता जो हमने लिए w, है ना, और 5 महिलाएं हैं यहाँ पर, है ना, 5 women है, तो इसलिए 5w उनकी क्षमता आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। और वर्क अपॉन एफिशिएंसी जब आप करेंगे तो उनके द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम कितना ज्यादा है पुरुषों के टाइम से, है ना। ये ज्यादा से मतलब क्या है? डिफरेंस निकाल देंगे कि ये इतना मोर है ना। तो जो आपने जो विमेन का जो टाइम आ रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए मैन के टाइम। तो मैन के लिए वर्क तो वही 5m + 5w और × 5 डिवाइडेड बाय 1 man एफिशिएंसी m, तो 5 man एफिशिएंसी 5m। ये समय आ जाएगा। इन दोनों के जो समय का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 40/3। 40/3 बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देख सकते हैं 5 का कैंसिल, 5 का कैंसिल। ठीक है, अभी 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 5 ओवरऑल कॉमन आकर, है ना, मैं कॉमन आकर डिवाइड कर दूंगा इस 40 को 8 टाइम। ठीक है, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि इतना कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं। ठीक है।
तो ये 5 सारे कैंसिल हो चुके हैं, 5 कॉमन आया था यहाँ से भी, 5 इस ब्रैकेट से भी कॉमन आया, फिर 5 ओवरऑल कॉमन आता है, तो 40 को डिवाइड कर दिया उसने 8 टाइम। तो अभी आपका जो इक्वेशन यहाँ बनकर आ रहा है दैट इज m प्लस w अपॉन w माइनस m प्लस w अपॉन m दैट इज 8/3। अब यही हमें अपनी इंटेलिजेंस भी दिखानी है। एक हो सकता है कि हम एल्केन लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें, तो वो काफी आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो टाइम आपको यहाँ बचाना है। मुझे समझाने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसको आप जल्दी करें, ठीक है। तो यहाँ पहले आप देखिए जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब 3 से प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए अगर हमें एलसीएम लाना है तो ऑब्वियसली 3 तो आपको रखना ही पड़ेगा। और अभी हमारी बात हुई है कि क्षमता किसकी जा रही है, किसकी जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन की जा रहा है ना, तो मैन को ऑब्वियसली हमें 3 ले लेंगे। आप क्योंकि हमें एलसीएम में 3 ही लाना है तो वीमेन को हमें 1 लेना पड़ेगा। वीमेन की सफिशिएंसी ऑफ वीमेन यहाँ 1 हम ले रहे हैं और मैन 3 ले रहे हैं। अब इसको ऊपर जाकर डालकर देखते हैं तो 5 हो रहा है ना, 3 + 1 4 आ जाएगा, ऊपर 4/1 ये आ गया और यहाँ 4/3 आ गया। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो देखते हैं क्या आता है, 4/1 माइनस 4/3। अभी एलसीएम आपको यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 माइनस 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया 8/3, 5 हो गया इक्वेशन, है ना। जब आपने वुमेन की एफिशिएंसी को 1 लिया और मैन की एफिशिएंसी को 3 लिया तो आपका इक्वेशन 5 हो गया, ये ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द 1 मैन। तो मैन का एफिशिएंसी यहाँ 3 आ रहा है और वुमेन का एफिशिएंसी यहाँ 1 आ रहा है, तो कितना लेस आ रहा है, 3 - 1 2 लेस आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। मैन का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 2/3 into 100 ये आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज। इसको सॉल्व करके आएगा आपका आंसर 6.666%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ध्यान से इसको सुनिए, ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन था जिसको लॉजिकली ही आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। टाइम कंज्यूम होने से क्या होगा कि आपके एग्जाम में कम क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिए तो इसको आप फास्ट ही कर पाएंगे, ओके। तो मिलते हैं किसी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।